फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर पे आज हम बात करेंगे टीन एज गर्ल्स में पॉलिसिस्टिक ओवरीज के बारे में, उसकी वजह से होने वाले ओबेसिटी या ओवरवेट की प्रॉब्लम के बारे में, इसके साथ एसोसिएटेड फीचर्स जो कि बॉडी हेयर या एक्ने को इंडिकेट करते हैं, जो कि बॉडी में मेल हार्मोन्स की एक्सेस को इंडिकेट करते हैं, उसके बारे में, और किस तरीके से टीन एज गर्ल्स में वजन के ज़्यादा होने की प्रॉब्लम और पीरियड्स की इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम को बिना दवाइयों से ठीक करने के लिए हम आज बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इंडिया में या हिंदुस्तान में इन दिनों ओबेसिटी के इंसिडेंसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आज की डेट में इंडिया में दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे ज़्यादा ओबेसिटी या ओवरवेट के केसेस देखे जाते हैं। ओबेसिटी के इंसिडेंसेस मेल्स के मुकाबले फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं और ज़्यादातर केसेस में ओबेसिटी का जो शुरुआत है वो 5 से लेकर 8 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत ही छोटी उम्र में ओबेसिटी या ओवरवेट होने की शुरुआत हो जाती है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपके साथ मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, विशेषकर यंग गर्ल्स के केसेस में, जहाँ पर कि ओबेसिटी के साथ पीरियड्स की इरेगुलरिटी जो जुड़ी हुई होती है, तो बहुत बार लोगों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि शायद ये पॉलिसिस्टिक ओवरी जैसी कंडीशन है जो कि आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी इसके इंसिडेंसेस तकरीबन 6 से लेकर 12% होते हैं। वहीं ओबेसिटी के इंसिडेंसेस तकरीबन 28 से लेकर 30% तक देखे जाते हैं। यानी कि तकरीबन 1/3 केसेस ही जो ओबेसिटी के हैं उनमें पॉलिसिस्टिक ओवरी होने के चांसेस होते हैं और बाकी 2/3 केसेस में ओबेसिटी के अलग इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें कि जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा फैक्टर। ओबेसिटी के केसेस ज़्यादातर केसेस में शुरुआत से ही देखे जाते हैं। वे बच्चे जो 5 से लेकर 8 साल की उम्र में ओवरवेट या ओबीस कैटेगरी में आते हैं, उनमें ये ओबेसिटी की जो परेशानी है वो अडल्ट एज में और एल्डरली एज में परसिस्ट करती है और ये बहुत सारे अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण बन सकती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, आर्थराइटिस और कुछ किस्म के कैंसर्स। इसलिए ओबेसिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर आज हम बात करेंगे टीन एज गर्ल्स में ओबेसिटी और पीसीओएस के कोरिलेशन के बारे में। टीन एज गर्ल्स में इरेगुलर पीरियड्स होना एक कॉमन बात है और वहीं पर ओबेसिटी के बढ़ते हुए इंसिडेंसेस की वजह से इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन भी काफ़ी कॉमनली देखा जाता है कि इरेगुलर पीरियड्स और अगर ओबेसिटी साथ साथ में है तो ऑटोमेटिकली दिमाग में एक पॉलिसिस्टिक ओवरी की डायग्नोसिस जाती है। पर यहाँ पर ये आपको मैं बताना चाहती हूँ कि पॉलिसिस्टिक ओवरी को डायग्नोस करने के लिए ओबेसिटी या ओवरवेट, पीरियड्स की इरेगुलरिटी होने के साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होना जरूरी है, जो कि है हाइपर एंड्रोजेनिज्म। हाइपर एंड्रोजेनिज्म यानी कि एंड्रोजन हार्मोन की एक्सेस बॉडी में अगर होती है तो वो पॉलिसिस्टिक ओवरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है। हाइपर एंड्रोजेनिज्म का मतलब है कि एंड्रोजन नाम का हार्मोन जो कि मेल हार्मोन होता है वो फीमेल्स के बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से एक्सेस फेशियल हेयर, एक्सेस बॉडी हेयर, एक्ने या पिंपल्स जैसी परेशानियां देखी जाती हैं। तो ये सारी परेशानियां अगर इसके साथ ओबेसिटी और पीरियड्स की इरेगुलरिटी है तभी उसे पॉलिसिस्टिक ओवरीज के कैटेगरी में रखा जाता है। अदरवाइज ये ज़्यादातर केसेस में सिर्फ ओबेसिटी और पीरियड की इरेगुलरिटी हो सकती है जो कि पॉलिसिस्टिक ओवरी से एसोसिएटेड नहीं होती है। अब बात करते हैं कि टीन एज गर्ल्स जो कि अभी 12, 13 या 14 साल की उम्र में हैं, जहाँ पर पीरियड्स की इरेगुलरिटी है, साथ ही वजन भी ज़्यादा है, तो उन्हें क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। टीन एज गर्ल्स जो कि अभी सेक्सुअली एक्टिव नहीं है और उनके पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं तो उन्हें सिर्फ अपने वेट को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है ओबेसिटी और साथ ही पीरियड्स की इरेगुलरिटी को कंट्रोल करने के। एक और महत्वपूर्ण बात जो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इस एज ग्रुप में जो कि गर्ल्स 12 से लेके 15 या 16 साल की एज में है, वहाँ पर मंथली पीरियड्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। यंग एज में वैसे भी पीरियड्स थोड़े से इरेगुलर आते हैं और अगर पीरियड 2 या 3 या 4 महीने तक नहीं आ रहे हैं तो सिर्फ पीरियड को लाने के लिए मेडिकल कंसल्टेशन या दवा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। पर इस बात के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है कि अगर पीरियड्स लगातार आ रहे हैं, ज़्यादा लंबे समय तक चल रहे हैं, तो ऐसे केसेस में ज़रूर डॉक्टर की कंसल्टेशन होनी चाहिए ताकि खून की कमी ना आए शरीर में और वीकनेस जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आए। अब बात करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है ऐसे केसेस में। ओबेसिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए और WHO का एक नया इनिशिएटिव आया है जिसकी वजह से
जिसके चलते ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल पर बल दिया गया है, जिससे कि ओबेसिटी को कम किया जा सके। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसमें अधिक फिजिकल एक्टिविटी पर बल दिया गया है, स्पेशली वॉकिंग जैसी एक्सरसाइजेस को ज़्यादा करने के लिए बच्चों को एनकरेज करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, बच्चों की जो डाइटरी हैबिट है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। बच्चों को फास्ट फूड, जंक फूड से दूर रखना है और अच्छा हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, हाई फाइबर एंड लो कार्ब डाइट के ऊपर स्ट्रेस दिया गया है। इसके अलावा बच्चों को इस बारे में एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो जो मील्स हैं वो फैमिली के साथ एक साथ बैठ के लें, बजाय कि अलग से कंप्यूटर या फोन को देखते हुए लें। तो इसलिए एक फैमिली डिनर या फैमिली मील्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस इसमें दी। इसके अलावा बच्चों की स्नैकिंग पे भी कंट्रोल करने के लिए एक पॉइंट दिया गया है, जिससे कि बच्चों के जो इरेगुलर स्नैक्स वो लेते हैं उसको कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा बच्चों का जो फूड का जो साइज़ है, फूड आइटम्स का जो साइज़ है उसको छोटा रखने की सलाह दी गई है, जिससे कि कैलोरीज को कम किया जा सके। और इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स को इम्प्रूव करके और एक ग्रुप बनाकर फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाकर और डाइट में हाई फाइबर और लो कार्ब डाइट को इंक्लूड करके वेट कम करने से ओबेसिटी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और वीडियो के एंड में हम देखेंगे हमारे एक डाइटिशियन की सलाह से कि क्या छोटे छोटे हेल्थ टिप्स हैं या डाइटरी टिप्स हैं जिनके द्वारा वज़न को कम किया जा सकता है और बॉडी में एंड्रोजन लेवल्स को कम किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सुझाव या सजेशंस हैं या कोई कमेंट्स हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं डाइटिशियन अर्चना। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओएस मींस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में, जो कि काफ़ी कॉमनली हमें टीनेज गर्ल्स में देखने को मिल रही है। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। हमारी प्रॉपर लाइफस्टाइल जो हम आजकल फॉलो कर रहे हैं वो भी एक रोल प्ले कर रही है हमारे टीनेज गर्ल्स में पीसीओएस डेवलप होने में। इसके कॉमन अगर सिम्टम्स या लक्षण की बात करें तो इसमें एक तो होता है कि वेट गेन होना शुरू हो जाता है, फेस पे पिंपल्स होने लग जाते हैं, प्लस अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगती है। आपके जो पीरियड्स हैं वो या तो डिले हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ये सारे आपके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसमें। अगर हम कुछ घरेलू उपचार या होम रेमेडीज़ ट्राई करते हैं तो हम काफ़ी हद तक पीसीओएस के सिम्टम्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में। सबसे पहले आता है आपका दालचीनी लाइक सिनेमन पाउडर। दालचीनी जनरली हमारे घरों में ईजिली अवेलेबल होती है। इसको आप लेने के भी कुछ तरीके हैं, जैसे अगर आप सिनेमन पाउडर की बात करें दालचीनी की, आप इसको कोई भी वेजिटेबल बना रहे हैं या फिर सैलेड बना रहे हैं, आप उसमें 1 पिंच ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर में 1 टीस्पून अगर आप ये दालचीनी पाउडर डालते हैं आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं अर्ली इन दी मॉर्निंग। फर्स्ट थिंग जब भी आप सोकर उठते हैं तो आप ये दालचीनी का पानी पी सकते हैं। दालचीनी जनरली हमारा इंसुलिन लेवल को मेंटेन करती है, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करती है एंड वेट लॉस में भी हेल्प करती है, वेट हमारा मेंटेन करने में हेल्प करती है। एक ये है। दूसरी चीज़ आती है आपका मेथी सीड आपके घरों में इजीली अवेलेबल होता है। मेथी सीड को अगर आप डेली कंज्यूम करते हैं मॉर्निंग फर्स्ट थिंग जब आप उठ रहे हो, आप रात में 1/4 टीस्पून मेथी सीड आप 1 गिलास पानी में सोक करके रख सकते हैं। मॉर्निंग अगर आप ये पानी पीते हो तो एक तो ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने में हेल्प करेगा। दूसरा है आप ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करती है, आपका वेट मेंटेन करने में हेल्प करती है। दूसरा ये मेथी सीड वाटर है। तो ये इन दोनों चीज़ों में से आप कोई भी एक चीज़ एट अ टाइम, आपको एक ही चीज़ स्टार्ट करनी है, 2 से 3 महीनों तक इसको लेना होगा। काफ़ी हद तक आप पीसीओएस के सिम्टम को मिनिमाइज कर पाएंगे। तीसरी चीज़ आती है आपके मिंट लीव्स या पुदीना के पत्ते। इसको लेने का तरीका ये है कि आप इसको 1 गिलास पानी में 7 से 8 पुदीना के पत्ते बॉईल करने होते हैं एंड छान कर आप जैसे आप अपनी चाय पीते हो वैसे 1 सिप करके इसको पीना होता है। फेशियल अनवांटेड हेयर ग्रोथ है या मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, उसके लेवल्स को कम करने में आपको हेल्प करता है। ये सारे होम रेमेडीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, घर पर इजीली अवेलेबल हैं। इसके अलावा प्रॉपर एक्सरसाइज, आपका प्रॉपर बैलेंस डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है।
प्लस आपको जितने भी ऑयली प्रोडक्ट्स हैं, फ्राइड आइटम्स हैं, आप थोड़ा सा अवॉइड करना होता है, जंक फूड है। सो अगर हम प्रॉपरली ये घरेलू उपचार जो कि होम रेमेडी जो मैंने शेयर किए, प्लस प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज पार्ट अगर हम फॉलो करते हैं, सो डेफिनेटली हम पीसीओएस के सिम्टम्स को काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।